सो गाइस ये साइंस के इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साफ साफ लिखा है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको ये कैलकुलेट करना है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है हम उसे लिख लेते हैं। उससे हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम शॉर्ट में एन मान लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा उन्होंने बोला है चार्ज कितना है 1 कूलम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चार्ज, CHARG होती है, मैंने शॉर्ट में इसकी स्पेलिंग लिख ली है। चार्ज को हम क्यों से डिनोट करते हैं और ये दे रखा है केवल 1 कूलम। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ काम आने वाली है जो मैं पहले से ही लिख देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो हम लिख देते हैं CHARGE, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। वो होता है, आपको याद रखना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों इन तीन चीज़ों से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें कैलकुलेट करना ही है, चार्ज की क्वांटिटी दे रखी है 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसे हमने इस तरीके से लिखा है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आपको 1 कूलम चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करना है तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। उस फॉर्मूले को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं लिख के बता देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इस फॉर्मूले को जरा हम ध्यान से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। Q इक्वल टू चार्ज जो हमने यहाँ पर शो कर रखा है, प्लस माइनस यानी कि जो वैल्यू है प्लस या माइनस में हो सकती है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो E दे रखा है यहाँ पर E से सिंपल सा डिनोट होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो हमें लिखना होगा। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, ये रही, और ये वाली वैल्यू अवेलेबल है, ये जो आपको दिख रही है। अब हमें N की वैल्यू निकालना है तो हम इजीली निकाल पाएंगे, बस आप वीडियो को देखते जाइए। आगे ये करना होगा कि हमें Q की जगह लिख लेना चाहिए 1, क्योंकि Q की वैल्यू है 1 कूलम। इसके अलावा इक्वल लगा देते हैं, प्लस माइनस अभी ना लिखे तो चल जाएगा। इसके अलावा लिख लेते हैं N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको फाइंड करना ही है, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो लिख लेते हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर हम कूलम नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि अभी हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो हमें N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू निकालने के लिए इतनी वैल्यू यहाँ से हटानी पड़ेगी, और इसको हटाने का तरीका ये होता है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई से जो होता है इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में चले जाता है। इक्वल के दूसरी साइड ऑलरेडी 1 लिखा है तो हम उस 1 को लिख देते हैं, और इतना पार्ट जो है इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इक्वल यहाँ आ जाएगा, और N। अब इन दोनों स्टेप में आप ज़रा ध्यान से देखिए, N अपनी जगह पर है। N के पड़ोस वाला जो मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था वो अब इधर वाले 1 के अपॉन में आ चुका है। अब इसको चाहे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों अभी भी बराबर में थे और अभी भी जो है इक्वल में ही हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी टेक्निक है। आप सबसे पहले ऐसा कर लीजिए कि ये जो 10⁻⁻19 है इसको हम ऊपर 1 के मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, और जब भी पावर वाली यूनिट को आप या तो नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं तो इनकी जो पावर होती है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। जैसे कि हम 1/1.6 तो ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन जैसे इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो माइनस में थी अब वो चेंज होके प्लस वाली पावर बन जाएगी, यानी 1 इंटू 10⁻19, और अपन में रह गया केवल 1.6। तो अगर हम इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहे तो 1.6 से अगर आप जैसे ही 1 को डिवाइड करेंगे, सिंपल मेथड से अगर डिवाइड करेंगे तो 1.6 से 1 को डिवाइड करने पर आपका आंसर आता है 0.625,
यहाँ पर मैथमेटिकली मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया था जिससे आपका टाइम बच सके। आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हैं कि 1/1.6 को सॉल्व करेंगे तो 0.625 आएगा, और इसके बाद वाला हम लिख लेते हैं साथ में 10⁻19। अब इसके अगर आगे आपको सॉल्व करना है तो एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप जैसे राइट हैंड साइड लेते जाएंगे तो यहाँ की पावर जो है कम होती जाती है। ये ट्रिक आप हमेशा कोई से भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टाइम बचाने वाली टेक्निक है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ से खिसका कर 6 के पास लाता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा 0 6 2 5। ये पॉइंट जो 6 से पहले था, अब मैं उसे 6 के बाद ले आता हूँ तो हम एक नंबर आगे बढ़ चुके हैं पॉइंट खिसकाने के मामले में। तो यहाँ पर जो पावर है वो अब 19 की जगह रह जाएगी 18। इसके बाद अगर इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो ये जो है पावर कम होकर 17 बन सकती है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फिलहाल यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। n की वैल्यू आई है 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना सॉल्व किया है उसका आंसर आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस 1 कूलम चार्ज contains 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमेशा 1 कूलम चार्ज में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको ये मेथड्स पसंद आई है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।